भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है। भारत की मांग है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। अब रूस ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें से 4 लगातार भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते रहे हैं। यूके, अमेरिका, फ्रांस, भूटान, पुर्तगाल और चिली की ओर से हाल ही में भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के लिए समर्थन जताया गया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने भारत के साथ ब्राजील की भी स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जोर देकर कहा कि निष्पक्ष विश्व व्यवस्था के लिए यूएनएससी में ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व के विस्तार की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम पश्चिम के साथ बातचीत से पीछे नहीं हट रहे हैं। जुलाई में रूस के प्रस्ताव पर अधिक न्यायसंगत, अधिक टिकाऊ विश्व व्यवस्था के निर्माण के विषय पर सुरक्षा परिषद में खुली बहस हुई थी। लावरोव ने आगे कहा, हम मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाना जरूरी है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि दुनिया की एक निष्पक्ष व्यवस्था के लिए यूएनएससी में ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व का विस्तार जरूरी है। रूसी विदेश मंत्री ने यूएनएससी में भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन दिया, लेकिन किसी नए पश्चिमी देश को स्थायी सीट देने का कड़ा विरोध जताया है। सर्गेई लावरोव ने कहा, हम ब्राजील और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं, साथ ही अफ्रीकी संघ की पहलों पर सकारात्मक निर्णय लेने का भी समर्थन करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त सीटों की बात भी नहीं कर सकते, जो पहले से ही यूएनएससी में ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखते हैं। भारत लंबे समय से विकासशील देशों के हितों को लेकर बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए यूएन में स्थायी सीट की मांग करता रहा है। हाल ही में भारत को समर्थन के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। शुक्रवार को भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए कहा कि भारत इसका हकदार है। अपने संबोधन में सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर वैश्वीकरण के मूल्यों को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पश्चिमी देशों ने दुनिया के आधे देशों पर प्रतिबंधों की जंग छेड़ दी है और डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।